तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं वो पहला शुभ काम जो हर रोज करना चाहिए। और ये हमारे दर्शकों को जानने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि आपका जो भी परेशानी हो, जो भी आपके काम में बाधा आती हो, सब दूर हो जाए। और इसलिए आज का कालचक्र आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से पूरा हमारा कालचक्र का आज ये शो देखिए। पंडित जी, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बता दें कि सबसे पहले कौन सा ऐसा शुभ काम करें। देखिए, सनातन धर्म में आदर्श दिनचर्या को मनुष्य के सफलता का रहस्य माना गया है। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी दिनचर्या को सनातन धर्म के अनुसार सुव्यवस्थित कर ले, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य हो, वो भी उस व्यक्ति को विचलित नहीं कर पाएगा। लेकिन जब मनुष्य का दुर्भाग्य उदय होता है, तो सबसे पहला काम जो उसके जीवन में होता है वो ये होता है कि उसकी आदर्श दिनचर्या लुप्त हो जाती है। वो आदर्श दिनचर्या से बहुत दूर हो जाता है। और देखिए, हम कहते हैं कि हमें ये करने की इच्छा नहीं हो रही है, हमें वो करने की इच्छा नहीं हो रही है, मैं ये नहीं कर पाता हूँ, वो नहीं कर पाता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक मिनट सोच के देखिए, मन आपका है कि मन आप हैं? मन आपका है कि मन आप हैं? अगर मन आप नहीं है और मन आपका है, तो जैसे कोई आदमी अपने कुत्ते को टहलाने के लिए लेके जाता है, तो उसको रस्सी में बांध करके और उसका बेल्ट पकड़ करके सड़क पे या रास्ते में घुमाता है। लेकिन अगर वही कुत्ता बदमाशी करके किसी के घर में घुसने लगे, तो क्या आप किसी के घर में कुत्ते के साथ घुस जाएंगे? नहीं घुसेंगे ना। क्या करेंगे? कुत्ते को खींच करके आप रास्ते पर लाएंगे। उसी तरह से ये मन कुत्ता है। ये बहुत ऐसे ऐसे जगहों पर आपको खींच कर ले जाने की कोशिश करता है, और अगर आप इसके खिंचाव में चले जा रहे हैं तो ये अनर्थ है। आपका विवेक जागृत होना चाहिए और आप इस मन रूपी कुत्ते को खींच कर रास्ते पर लाइए। कह रहे दुष्ट, कहाँ गंदगी में जा रहा है, चल सीधे रास्ते पर, त्याग आलस्य को, उठ खड़े हो जा, अपनी आदर्श दिनचर्या को कर, पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच, सही काम को करने के लिए आगे बढ़, बुराइयों से बच। अगर ये रोज का क्रम आपका हो जाए, अपने मन की छोटी छोटी बातों पर आप मन को समझाना शुरू कर दें, डांटना शुरू कर दें, तो एक दिन ऐसा आएगा मन सध जाएगा। सध जाएगा मतलब केवल और केवल सकारात्मक कार्यों की तरफ ही आपको लेकर जाएगा। तभी तो भगवान कहते हैं गीता में, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। अगर भगवान मन है तो फिर ये मन क्यों गलत रास्ते पर, क्यों बुराई के रास्ते पर हमें लेके जाता है? तो जब तक इसके साथ काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये 6 विकार होते हैं, तब तक ये हमें लेकर के केवल बुरे मार्ग पर ही जाता है। और जिस दिन ये सध जाता है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर इसको प्रभावित नहीं कर पाते हैं, उनके प्रभाव से ये मुक्त हो जाता है, उसी दिन इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में भगवान मन हो जाते हैं, और इसी मन में आपके भगवान का प्रकाश उदय होता है और आप भगवान का साक्षात्कार कर पाते हैं। तो ये देखिए, आदर्श दिनचर्या के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर आप बहुत दिनों से कालचक्र देख रहे हैं तब तो आपको पता ही होगा, लेकिन अगर आप अभी जुड़ रहे हैं तो आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप सो करके उठें तो सबसे पहला काम करें, आँख खोलने के पहले बिस्तर पर उठकर बैठ जाएं और दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ें 2-3 बार,
और उसके बाद आँखों पे चिपकाएं। उसके बाद आँखों को खोलें और दोनों हाथ की हथेलियों को देखें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये तु सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ये मंत्र याद कर लो भाई, कोई बड़ा मंत्र थोड़ी है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये तु सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है, हाथ के मध्य भाग में सरस्वती का वास है, और जहाँ मणिबंध है, कलाई है, यहाँ गोविंद भगवान श्री कृष्ण का वास है। ऐसा मन में सोचते हुए, ऐसा ध्यान करते हुए अपने दोनों हाथों को कुछ पलों तक निहारना चाहिए, देखना चाहिए, और अपने चेहरे पर 2-3 बार हाथ को फेरना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी, मध्य भाग में माँ सरस्वती और मूल भाग में श्री हरि विष्णु विराजमान होते हैं। इसलिए रोज़ सुबह उठते ही अपने हथेलियों को देखने से भाग्य चमक उठता है। अच्छा, अब दूसरा उपाय जो है, जो अक्सर लोग नहीं कर पाते हैं, और करके देखिए तो चमत्कार देखिए। वो क्या? आप के दोनों नाक से कभी सांस नहीं चलती है सुषुम्ना को छोड़ के। हर समय प्रायः एक ही नाक से सांस चलती है, लेकिन आप गलतफहमी में आज तक जी रहे हैं कि नहीं नहीं, नाक में तो 2 छेद हैं तो दोनों से सांस चलेगी, एक से कैसे चलेगी? लेकिन चलती एक से ही है। बाईं नाक को इड़ा और दाहिनी नाक को पिंगला कहते हैं। बाईं नाक को गंगा नाड़ी, दाहिनी नाक को यमुना नाड़ी कहते हैं। और जब दोनों से एक साथ श्वास प्रभावित होती है तो इसको सरस्वती नाड़ी या सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। यहाँ तक समझ गए आप? तो आप पहले अभ्यास करिए अपने सांसों को जांचने के लिए। ऐसे हाथ करिए और सांस सामान्य जैसे आप लेते हैं वैसे लीजिए। अनुभव करिए कि बाईं नाक से सांस निकल रहा है कि दाहिनी नाक से। आपको अनुभव हो जाएगा, 10-20 बार करने पर अनुभव हो जाएगा, 1-2 बार में तो अनुभव नहीं होगा। और जिस दिन बिना हाथ ऐसे किए आपको अनुभव हो जाए कि आपका बायां स्वर चल रहा है कि दाहिना स्वर चल रहा है, तो आप मान लीजिएगा कि आप साधना के पथ पर एक सीढ़ी ऊपर चढ़ चुके हैं। और जिस दिन आप अपनी बाईं नाक से चलने वाली सांस को दाहिनी नाक में ट्रांसफ़र कर लें और दाहिनी नाक से चलने वाले श्वास को बाईं नाक में ट्रांसफ़र करने की योग्यता प्राप्त कर लें, ये साधना से होगा, तो आप समझ लीजिए कि आपने अपने जीवन की 100 सीढ़ियाँ थी, 100 सीढ़ियों को आपने पार कर लिया है। ये कोई आसान सी बात नहीं है। ये कर लेने के बाद ये प्रकृति आपकी गुलाम हो जाएगी। जो आप सोचेंगे वो अपने आप प्रकृति करेगी। विश्वास करके देखिए। रोज सुबह बिस्तर से जब आप उतरने की कोशिश करें, उसी समय आप देख लें कि आपके बाईं नाक से श्वास चल रहा है कि दाहिनी। अगर बाईं से चल रहा है तो पहले बायां है हाथ पृथ्वी का स्पर्श कराकर माथे पर लगाएं और बायां पैर जमीन पर उतार करके और तब दाहिना पैर रखें। अगर दाहिना चल रहा है तो पहले दाहिने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करें और फिर दाहिना पैर उतार करके फिर बाएं पैर को जमीन पे उतारें। अगर ऐसा आपने करना शुरू कर दिया तो आप विश्वास करिए, आप पूजा पाठ कम भी करेंगे ना, तब भी आपका भाग्य आपके लिए सहायक रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। भाग्य का सही समय पर साथ पाने के लिए और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए कौन सा शुभ काम करना चाहिए, ये सब आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बस ध्यान से देखिए। और मैं चाहूँगा यदि आपके बच्चे छोटे हैं तो आप ये जानकारी उनको अभी से बताइए, उनके अंदर अभी से ये आदत डालिए कि वो अपने जीवन को कैसे संतुलित और व्यवस्थित और आदर्श जीवनचर्या में ढाल सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।